हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्न आपके जवाब मेरे इस टाइटल के अंतर्गत यह लाभ हानि से संबंधित एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आते हैं तो उसको हम किस तरह से समझते हुए आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को हल करने का। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, राम एक टीवी उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो राम का प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए यहाँ 3 चीज दिया है। पहला देखो अंकित मूल्य, तो जब भी प्रश्न में अंकित मूल्य, खरीदी मूल्य जिसे क्रय मूल्य भी कहते हैं लाभ हानि की पाठ में, और बिक्री मूल्य जिसे विक्रय मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य को जब भी इस तरह प्रश्न दिया हो उसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो अंकित मूल्य को याद रखना, मानना हमेशा 100। क्या मानना है? 100। इस चीज को पहले क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसको 100 मानना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? अंकित मूल्य के 3/4, तो इसको 100 मानोगे तो अंकित मूल्य के माने गुणा 3/4, तो ये हो गया। तो अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य को हमने 100 माना, 100 ही मानना है, याद रखना। तो 3/4 कितना होगा? देखो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, बचेगा 2, 4 × 5 = 20, यानी 25 × 3 माने कितना हो गया? 25 × 3 = 75। तो इस तरह खरीदी मूल्य, खरीदता है लिखा है तो खरीदी मूल्य कितना हो गया? देखो 75 रुपया। कितना हो गया? 75 रुपया। अब ऐसे भी 3/4 को प्रतिशत में जब बदलोगे तो कितना होता है? 75%। ये समझने के लिए मेरा भिन्न वाला जो टॉपिक है उसको जरूर देखना। ठीक है, फिर आपको 1/4, 1/2, 3/4, 1/3 इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इस तरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये निकाल लिया हमने खरीदी मूल्य। अब लिखा है बिक्री कितना में किया, तो उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेचा। तो अंकित मूल्य को कितना माने हैं? 100, तो 20% अधिक यानी 120, तो ये हो जाएगा 120 रुपये में उसने क्या किया? बेचा। इतना समझ आ गया? सर्वप्रथम क्या करना है? अंकित मूल्य को 100 मानना है, हो गया। उसके बाद लिखा है अंकित मूल्य का 3/4 में खरीदा, तो अंकित मूल्य का 3/4 निकाल लिया, तो हमें खरीदी मूल्य पता चल गया। उसके बाद लिखा है अंकित मूल्य से 20% अधिक, तो अंकित मूल्य 100 माने हैं, तो जितना प्रतिशत अधिक कहेगा, ठीक है, तो उतना जोड़ दो 100 में, क्योंकि 100 का 20% 20 होगा, 10% 10 होता है, तो 100 से 20% अधिक माने 120 हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि राम का प्रतिशत लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? देखिए, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो लाभ जानना रहता है हमको, और लाभ को कितना में उसको खरीदे थे उससे भाग कर देते हैं, यानी कि खरीदी मूल्य। खरीदी मूल्य जिसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अब फिर उसको प्रतिशत जानना है, इसलिए 100% से गुणा कर देते हैं। अगर आपको हानि प्रतिशत पूछता तो यहाँ हानि कितना हुआ वो लिखते और नीचे खरीदी मूल्य ही रहेगा। ठीक, तो इस तरह हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमें लाभ जानने के लिए क्या जानना रहता है? कितना में बेचे, तो देखो कितना में बेचे? 120, और कितना में खरीदे थे? 75, तो लाभ कितना हुआ जी? 5 हो गया। अब 12 में से 8 गया 4, यानी कि 45 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। 45 रुपये का लाभ। अब देखो लाभ और खरीदी मूल्य दोनों पता चल गया, लाभ भी पता चल गया 45 रुपया, खरीदी मूल्य तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं। अब आराम से हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाला मैं? देखो हमें कितना फायदा हुआ कैसे जानते हैं? कितना में हमने खरीदा था और कितना में बेचा। जैसे 5 रुपये में मैंने पेन खरीदा और इसको 7 रुपये में बेच दिया, तो 2 रुपये मुझे लाभ हुआ। तो 2 रुपये कैसे पता चला? तो 7 में से 5 को घटाया तो 2 आएगा ना। तो इस तरह जितना में बेचे, तो 120 में देखो बेचा और 75 में खरीदा था, तो कितना अंतर आ गया? 45 रुपया। तो यही क्या है?
लाभ है। अब चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 45 रुपये लाभ हुआ, 75 में खरीदा था तो 100% से कर देंगे गुणा। चलिए 25 दिया 25 चौक 3 एक कम बचेगा 1 3 5 6 15 गुणी 4 यानी कि 60% का क्या हो जाएगा उसको लाभ। ऑप्शन देखें, ये जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। समझ आ गया? तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही समझते हुए आप लोग हल कर सकते हैं। मुख्य रूप से क्या जानना है, जब भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत पूछे और उसमें अंकित मूल्य, खरीदी मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया हो, दिया नहीं है लेकिन उसका एक भिन्न रूप में दिया है, इसका प्रतिशत रूप में दिया है, स्पष्ट इतना रुपया करके नहीं दिया है, तब की स्थिति में आपको अंकित मूल्य को क्या मानना है, 100 रुपया ही मानना है। अब यहाँ से भिन्न के आधार पे पता चल गया कि कितना में खरीदा था। भाई उसको 100 माने तो लिखा है अंकित मूल्य के 3/4, तो अंकित मूल्य को 100 माने तो के माने गुणा 3/4 की, तो निकल गया 75। तो ये मिल गया हमको खरीदी मूल्य। उसी तरह विक्रय मूल्य कैसे जाने, तो देखो 20% अधिक में, तो 100 का 20% अधिक में यानी कि 120 होगा। तो इस तरह हो गया 120 रुपये में बेचे। तो हमें यहाँ से लाभ मिल गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जाने तो, और लाभ मिल गया तो लाभ प्रतिशत निकालना बिल्कुल सरल। दूसरा तरीका, मान लो आपके पास इस तरह ऑप्शन है, तो ऑप्शन के नज़दीक आसानी से जा सकते हो। कैसे, देखो यहाँ से हम क्या जान गए कि भाई 45 रुपया लाभ हुआ, यहाँ जान गए। तो सोचो अगर किसी का 75 का आधा कितना होता है, देखो 75 का आधा होता है 37.5, तो 37.5 रहता तो वो 50% होता। कितना होता, 50%। 75 अपने आप में 100% है, तो ये आधा कर देते तो ये 50%। तो देखो जो उत्तर आया है लाभ कितना है, 45 है, तो 37 से ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, अगर आपको इस तरह प्रतिशत का अवधारणा पता है तो आप यहीं से जान सकते थे कि 45 आया तो ये 75 के आधा से ज़्यादा है, इसका मतलब 30 और 45% नहीं हो सकता। तो अब बच गया 60% और 75%। तो आप कैसे जानते, तो देखो ये तो हो गया हमारा कितना 50%, तो 75% माने इसका 25% जानने के लिए क्या करते हैं, 37 का आधा, तो कितना 19 दूनी 38 होता है, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। अब इसका तो इस तरह ये, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो देखो 8 दूनी 16, 5 58.25 आ रहा है, तब 75 होता है। तो इस तरह हम ऐसे ही जब लाभ प्रतिशत निकालने का जानते रहेंगे तो तुरंत इसमें मान रखो, उसके बाद उत्तर आ जाता है। और कुछ चीज़ अंदाज़ा भी पता चल रहा है कि 60% होगा, 75%, तो भाई 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, यहाँ से जोड़ने से ही पता चल गया ना, ये 50% है, तो 25% और करेंगे 50 में, तब तो 75% होगा ना, तो इसका 50 का आधा कर देंगे तो 25% है, तो 37.5 का आधा 18.75 होता है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास इस तरह से और प्रश्न होंगे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो खींचकर जरूर शेयर कीजिए, फिर मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे तो उसमें फिर घंटी का चित्र आएगा, उस पर क्लिक करना, उसके बाद फिर ऑल का चित्र आएगा, वहाँ क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों का जो सब्सक्राइब का काम है वो पूरा हो जाता है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।